हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को वॉच भी कर रहे होंगे। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हम लोगों ने तृतीया विभक्ति कारक में तृतीय विभक्ति तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो अगर आप कुछ लोग ये भी सोचते हैं साहित्य को बहुत मजबूत करने में लगे हैं, बस वही बुक रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो व्याकरण को आप साथ लेकर चलेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और आना तो है स्पेशली टीजीटी वालों के लिए आना तो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ही क्वेश्चन जो बनेंगे इसी से ही बनेंगे। तो फालतू में किसी और बुक्स को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसी को ना हम अच्छे से समझते हुए चलें, क्यों ना इसी को अक्षरशः हम लोग पढ़ते हुए चलें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ना कि इधर उधर भटकने से ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। यानी दान के कर्म के द्वारा जैसे किसी के कर्ता किसी को कुछ देता है, यमभिप्रेति यानी संतुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, विप्राय गाम ददाति। यहाँ गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है। यहाँ अतः वह संप्रदान है। ठीक है, इसमें जो है चतुर्थी लगी है विप्राय में। यहाँ गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है, यानी कि ब्राह्मण को यहाँ पे संतुष्ट किया जा रहा है विप्राय, तो इसमें इसीलिए चतुर्थी लगी है। अब है अगला, क्रिया यमभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। ये वार्तिक है, इसको देखते हैं। न केवल दान के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहा जाए, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा भी जो अभिप्रेत हो वह भी संप्रदान समझा जाए। जैसे पत्ते सेते, यहाँ पति को अनुकूल बनाने के लिए की गई शयन क्रिया का अभिप्रेत पति ही है, अतएव पति संप्रदान होगा। अब अगला है चतुर्थी संप्रदानी, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है। यानी जहाँ भी संप्रदान होगा वहाँ पे संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस नियम के अनुसार ऊपर के उदाहरण में ब्राह्मण चतुर्थी में होगा, जैसा कि विप्राय लिखा गया है। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति या विप्राय गाम ददाति। इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो। तो यहाँ पे मह्यम में चतुर्थी लगी है। परंतु अशिष्ट व्यवहारे ताड़ः प्रयोगे चतुर्थे तृतीया, ये वार्तिक है, के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। यानी जहाँ पे अशिष्टता के साथ व्यवहार मतलब दान दिया जाएगा, कोई व्यवहार किया जाएगा, वहाँ पे संप्रदान नहीं होगा। उसमें जो है उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया होगी। वहाँ पे चतुर्थी का अर्थ भले ही होगा लेकिन वहाँ पे तृतीया लगेगी, वो भी मतलब विकल्प से। ये मतलब ये वार्तिक है, तृतीया ही लगेगी, सॉरी तृतीया ही होगी। जैसे दास्या संयच्छते कामुका, शिष्ट व्यवहार में भार्याय संयच्छति, ऐसा ही प्रयोग होगा। अब है अगला, रुच्यर्थानां प्रियमाणा। रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं, यानी चाहे रुच धातु हो या रुच के समान अर्थ वाली कोई धातु हो, उसके योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जैसे
विष्णुवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो इसमें रुचि, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा है ना, तो रुचि धातु है, तो इसमें जो है चतुर्थी लग जाएगी। बालकाय मोदका रोचनते, लड़के को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसमें बालकाय में चतुर्थी लग जाएगी। सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम न स्वदते, अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। अब है यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में भक्ति से प्रसन्न होने वाले विष्णु हैं। उदाहरण नंबर 2 में लड्डुओं से प्रसन्न होने वाला बालक है, और उदाहरण नंबर 3 में भोजन से प्रसन्न होने वाला पुरुष है। इसलिए विष्णुवे, बालकाय और पुरुषाय में चतुर्थी हुई है। ठीक है। अब आगे है धारेरुत्तमरण, ऋजंत ध्री यानी ध्री धातु जो है उधार लेना या कर्ज लेना के अर्थ में होता है। धातु के योग में महाजन, कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मतलब जो कर्ज देता है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, लेने वाले की नहीं। श्यामः अश्वपतये शतम धारयति, श्याम ने अश्वपति से 100 कर्ज लिया है। तो यहाँ किससे लिया है? अश्वपतये, तो जिससे लिया गया है कर्ज या उधार, उसी में चतुर्थी लगी है। गोविंदो रामाय लक्षम धारयति, गोविंद ने राम से 1,00,000 उधार लिया है, तो यहाँ पे रामाय में चतुर्थी लगी है। गोविंद ने किससे लिया है? तो राम से लिया है। अब अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानामियम प्रतिकोपः। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाले धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान समझा जाता है। चाहे ये धातुएं हों क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य तथा असूय, या इन्हीं के समान अर्थ रखने वाली, मतलब इन्हीं की पर्यायवाची कोई धातु हो, तो उसमें भी जो है संप्रदान लगेगा। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। तो इसमें कहा गया है कि असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसी में लगेगा संप्रदान, यानी चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ भृत्याय यानी नौकर पर क्रोध किया जा रहा है स्वामी के द्वारा, तो भृत्याय में चतुर्थी लगी है। अब है सठा सर्वेभ्यो दुह्यंति, 60 लोग सब द्रोहयंति, 60 लोग सबसे द्रोह करते हैं। अब है दुर्योधना पांडवेभ्य ईर्ष्यति अस्म, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पे सर्वेभ्यो और पांडवेभ्य यहाँ पे जो है चतुर्थी लगी है। खला सज्जनेभ्य असूयन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों में ऐब निकाला करते हैं, तो यहाँ पे सज्जनेभ्य में चतुर्थी लगी है। इसी प्रकार सीता रावणाय आकुप्य, सीता जी ने रावण के ऊपर कोप किया, तो किसके ऊपर? रावणाय, रावण में चतुर्थी लगी है। अब है क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म। इस सूत्र के अनुसार जब क्रुद्ध तथा द्रोह सोपसर्ग यानी उपसर्ग सहित होती हैं तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह कर्म संज्ञा वाला होता है, संप्रदान नहीं। कहने का मतलब है जैसे अगर यही जो है क्रुद्ध तथा द्रोह जो धातुएं हैं अगर उपसर्ग के साथ आती हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति संद्रुह्यति पिता पुत्रम संक्रुध्यति, तो यहाँ पे जो है द्वितीय लग गई है पुत्रम में, यहाँ पे संप्रदान नहीं लगेगा। अगर ये धातुएं जो है क्रुद्ध तथा द्रोह धातुएं अगर उपसर्ग सहित आएंगी
तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी। अब अगला है प्रत्यांगभ्याम प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। प्रति और आंग उपसर्ग श्रु धातु के योग में प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले याचन इत्यादि व्यापार के कर्ता को संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्णो विप्राय गाम प्रतिसृणोति या आसृणोति वा, इसमें यह अर्थ लक्षित होता है कि ब्राह्मण ने ही पहले मुझे गाय दो यह कहा होगा, तब कृष्ण ने प्रतिज्ञा की होगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले याचना व्यापार का कर्ता होने के कारण ब्राह्मण संप्रदान होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि प्रति आंग भ्याम श्रुः पूर्वस्य कर्ता, यानी प्रति और आ पूर्वक श्रु धातु के, अगर जो है श्रु धातु के पूर्व प्रति और आंग उपसर्ग आता है तो उसमें जो उसके योग में जो प्रवर्तित करने वाले याचन इत्यादि व्यापार के कर्ता के, तो उसमें जो कर्ता होता है और पहला कर्ता जो मतलब होता है उसी में संप्रदान लगेगी। कहने का अर्थ यही है। अब जैसे कृष्णो विप्राय गाम प्रतिसृणोति या आसृणोति, तो इसमें यह अर्थ लक्षित होता है कि ब्राह्मण ने ही पहले मुझे गाय दो, यानी विप्राय में इसलिए लगा चतुर्थी कि ब्राह्मण ने पहले मतलब कृष्ण से कहा होगा कि मुझे गाय चाहिए, तो ये पहला कर्ता हुआ। तो इसी में पहले कर्ता में संप्रदान ना होकर मतलब यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, तो पहले वाले कर्ता में संप्रदान हो जाएगा। और कब होगा? अगर प्रति या आंग उपसर्ग के आगे, अगर श्रु धातु के आगे प्रति या आंग उपसर्ग लगा रहेगा तो कंडीशन है इसमें, तभी जो है संप्रदान लगेगी। कहने का अर्थ ये है इस सूत्र का। अब अगला सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। निश्चित काल के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखना या लगाना उसका परिक्रयण कहलाता है। यानी अगर कोई किसी निश्चित वेतन पर किसी को रखता है काम के लिए तो क्या कहलाता है? परिक्रयण कहलाता है। उस परिक्रयण में जो करण होता है यानी जो सहायक होता है उसमें वह विकल्प से संप्रदान होता है। जैसे शतेन शताय व परिकृता, तो यहाँ पे शतेन चाहे होगा चाहे शताय, दोनों लग जाएगा, यहाँ विकल्प से लगेगा। अब आगे है तुमर्थाच भाववचनात्। किसी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है, अगर कोई धातु है उसमें अगर तुमुन प्रत्यय लग जाता है तो उससे जो अर्थ निकलेगा, जैसे अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए आदि, उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है। जैसे उदाहरण देखिए, या गाय याति, ये मतलब भाववाचक हो जाएगा या गाय, और उसी में अगर इसे तुमुन जुड़ जाएगा, तुमुन प्रत्यय, तो यष्टुम बन जाएगा। यष्टुम याति यज्ञ करने के लिए जाता है। इसमें याग यज धातु से बना हुआ भाववाचक शब्द है। यज धातु में तुमुन जोड़ने से यष्टुम बनता है जिसका अर्थ यज्ञ करने के लिए होता है। इसी अर्थ यज्ञ करने के लिए को प्रकट करने के लिए इस भाववाचक याग शब्द में चतुर्थी कर दी गई है। ठीक है, तो यही सूत्र का अर्थ हो जाएगा तुमर्थाच भाववचनात्। इसी प्रकार शयनाय इच्छति शयितुम इच्छति, सोना चाहता है, ये भाव अर्थ में हो जाएगा, भाववाचक अर्थ में, और ये तुमुन प्रत्यय लगा है इसमें। अब है आगे उत्थानाय यतते, उत्थातुम यतते दोनों होगा, उठने की कोशिश करता है।
मरणाय गंगा तटम गच्छति या मर्तुम गंगा तटम गच्छति, मरने के लिए गंगा तट को जाता है। अब है दानाय धनम अर्जयति, दानुम धनम अर्जयति, दातुम धनम अर्जयति, देने के लिए धन कमाता है। अब है अगला स्पृहेरेप्सिता। स्पृह धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे पुष्पेभ्या स्पृहति, फूलों की चाहना करता है, यानी किसकी चाहना करता है, तो फूलों की चाहना करता है, तो पुष्पेभ्या में चतुर्थी लग जाएगी। अब टिप्पणी है, स्पृह धातु से बने हुए शब्दों के योग में भी ईप्सित का कभी कभी संप्रदान रूप से प्रयोग देखा जाता है। जैसे भोग्येभ्या स्पृह या लवा, यानी अर्थात भोगों के इच्छुक कथमन्ये करिष्यन्ति, पुत्रेभ्या पुत्रिणः स्पृहाम, अर्थात फिर दूसरे गृहस्थ पुत्रों की इच्छा कैसे करेंगे, परंतु प्रायः सप्तमी में ही होता है, यानी कि प्रायः सप्तमी में ही होता है। जैसे स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आगे वाला सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।